हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने जाना था मनी मार्केट क्या होता है। तो मनी मार्केट वो कंपोनेंट होता है इकोनॉमी का दैट इज़ प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर द इकोनॉमी। मतलब कि इकोनॉमी में जो भी शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, छोटे समय के लिए होते हैं या कम समय के लिए होते हैं, उनको प्रोवाइड करना मनी मार्केट का काम होता है। तो आज हम लोग इसी के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर गिवन इन इंडिया। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कॉल मनी या फिर मनी एट कॉल के बारे में। ये एक इंटर बैंक बोरोइंग और लेंडिंग होता है दैट इज़ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मतलब जैसे यूजुअली इफ़ वी आर आस्किंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो हो जाता है पर्सन द कस्टमर एंड बैंक के बीच में। बट यहाँ पर कॉल मनी मार्केट जो होता है वो दो बैंक्स के बीच में होता है, जिसका जो भी टाइम पीरियड होता है वो 1 दिन से लेकर के 14 डेज तक जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल मनी या मनी एट कॉल बोलते हैं, जिसमें जो भी बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो अपने शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को रिक्वायरमेंट को मैनेज करते हैं। कैसे करते हैं? बाय आस्किंग फॉर द शॉर्ट टर्म मनी फ्रॉम द अदर बैंक्स। ठीक है, जिस बैंक पर वो अदर बैंक से मनी बोरो करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉल मनी रेट। एंड ये जो रेट होता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग ऑन आवरली बेसिक, डिपेंड करता है कि कितना उसका डिमांड और कितनी उसकी सप्लाई है। तो इसके मेनली जो होते हैं वो दो सेगमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल मार्केट या फिर ओवरनाइट मार्केट, जिसमें हम लोग 1 दिन के लिए पैसा बोरोइंग या लेंडिंग करते हैं। एंड देन इज शॉर्ट नोटिस मार्केट दैट रीचेज फ्रॉम 2nd डे टू 14 डेज, जिसको हम लोग शॉर्ट नोटिस या फिर नोटिस मार्केट या नोटिस मनी भी कहते हैं। ओके, फिर दिस इज़ द पिक्चर जो बता रहा है कि बैंक और बैंक के बीच में जो रिलेशन होता है ऑफ मनी गिविंग एंड लेंडिंग, बोरोइंग एंड लेंडिंग, दैट इज़ अंडर कॉल मनी मार्केट। देन नेक्स्ट इज ट्रेजरी बिल्स। अब ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? ये वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं जो RBI इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये शॉर्ट टर्म फंड रेजिंग टूल होता है गवर्नमेंट का, मतलब कि उससे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का ये वन ऑफ द काइंड्स है। अभी हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर जिसको G-SEC बोलते हैं उसके बारे में अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, वन other type of government security is government bonds that has a maturity period of more than 1 year, जो longer period of time के लिए होता है, जिसको हम लोग government bonds बोलते हैं। that comes under capital market instruments। और ये treasury bills जो होते हैं वो आते हैं हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। ओके, फिर है फीचर्स ऑफ ट्रेजरी बिल के बारे में। तो ये डिस्काउंट वैल्यू पर इशू किया जाता है। अगर 100 रुपये का ट्रेजरी बिल है तो इट विल बी इशूड एट 95 रुपीज़, और पेमेंट के टाइम पर इट इज़ पेड एट द पार और फेस वैल्यू। ये दीज आर नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, मतलब कि ज़ीरो कूपन, ज़ीरो इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड्स होते हैं ये। एंड बीइंग बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, ये ज़्यादातर रिस्क फ्री और हाईली लिक्विड होते हैं, मतलब कि इसको आप इन कैश करवा सकते हो। देन ये जो बिल्स होते हैं दीज आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू RBI, और स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स जो है वो इशू नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ये जो है ये ऑक्शन्ड होते हैं, मतलब कि बिडिंग लगाई जाती है इनकी मार्केट में, जहाँ पर हर बायर अपनी बिड को सेल करता है और उसके अकॉर्डिंग जो भी हायर प्राइस पे करता है उस ट्रेजरी बिल का, वो उसका बायर बन जाता है। जो ऑप्शंस होते हैं ऑफ बिडिंग दैट इंश्योर्स कि गवर्नमेंट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल सके इससे। और ये जो है इसका जो मिनिमम अमाउंट है दैट इज़ 25,000, या फिर हमेशा हम लोग इसको इशू करते हैं 25,000 के मल्टीपल्स पे। तो उसके बाद 3 प्रकार के ट्रेजरी बिल्स दिए हुए हैं, दैट इज़ 91 डेज़, 182 डेज़ एंड 364 डेज़। फिर ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं दीज आर यूज्ड बाय द बैंक्स फॉर कीपिंग एज पार्ट ऑफ देयर SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रिक्वायरमेंट के लिए बैंक्स यूजुअली इसको रखते हैं। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ कोलैटरल टू द RBI सो दैट वो लोग लोन्स को रेस कर सकें। ठीक है, हाउ डज ट्रेजरी नोट टू ट्रेजरी बिल वर्क्स? आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले पार्ट में, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो नोट इशू कर रहा है इन्वेस्टर को, और इन्वेस्टर जो है वो मनी पे कर रहा है टू द गवर्नमेंट। और उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करता है, और मेच्योरिटी के टाइम पर इन्वेस्टमेंट प्लस हाफ ईयरली इंटरेस्ट अमाउंट को एडअप करके वो इकट्ठा अमाउंट जो है वो पे ऑफ कर देता है। हर 6 मंथ्स के बाद वो इंटरेस्ट पे करता है, मेच्योरिटी पे वो पूरा पैसा दे देता है। ओके, देन नेक्स्ट इज कैश मैनेजमेंट बिल्स।
ट्रेजरी बिल्स के जैसे ही होते हैं कैश मैनेजमेंट बिल्स, बट इनका इतना सा डिफरेंस होता है कि इनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो लेस देन 91 डेज होता है। और कभी भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मिसमैच ऑफ मनी हो जाता है या फिर मनी कम पड़ जाता है, देन दे गेट दीज कैश मैनेजमेंट बिल्स इशूड, CMBs जिसको बोलते हैं। एंड ये डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं थ्रू अगेन ऑक्शंस बाय द RBI, जिसका यूजुअली आप देखेंगे इंटरनेट पर या फिर न्यूज़पेपर पर इसके बारे में निकलता है। देन बैंक्स जो हैं दे आर अलाउड टू कीप CMBs टू मीट देयर SLR रिक्वायरमेंट्स। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रिक्वायरमेंट के लिए ये लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट होता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस, जो टेम्प्ररी लोन के फॉर्म में होते हैं या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ होती है जो RBI देता है गवर्नमेंट को। ये जो फैसिलिटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ही अवेलेबल होती है। दिस वाज अंडर एन अग्रीमेंट बिटवीन द RBI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द RBI एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग वेज एंड मीन्स एडवांसेस को इशू किया जाता है। फिर दे रिप्लेस, इससे पहले एडहॉक टी बिल्स चलते थे इससे पहले वाले में, जो गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए यूज़ किए जाते थे, बट अभी वो नहीं चलते हैं। देन VMAs, द वेज एंड मीन्स एडवांसेस को दे आर नॉट कंसिडर्ड कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है, बट इनका जो मेन एम होता है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और उनकी जो एक्सपेक्टेड रिसीट्स होती है उसको मैच कराने का उनका मेजर पर्पस होता है। फिर गवर्नमेंट जो है वो अवेल करता है इमीडिएट कैश किससे, RBI से अंडर नॉर्मल VMAs, एंड उसके बाद उसको रिटर्न करना होता है उसको विद इन 90 डेज़। अगर वो 90 डेज़ जो होते हैं वो सरपास हो जाते हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन ओवरड्राफ्ट। ठीक है, गवर्नमेंट RBI से पैसे लेता है और उसके बाद वो उसको वापस करता है विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 90 डेज़। अगर वो उसको नहीं पे कर पाता है तो फिर इट विल बी कंसिडर्ड एज एन ओवरड्राफ्ट। और उस पर सम रेट इज़ ऑल्सो चार्ज, जो नॉर्मल रेपो रेट है वो चार्ज किया जाता है। अगर ओवरड्राफ्ट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ द रेपो रेट प्लस 2% और उसमें एडअप किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए व्हाट इज़ द पार्ट की ये जो लिमिट एंड पीरियड है इट इज़ डिसाइडेड इन कंसल्टेशन विद RBI। उसके बाद स्टेटमेंट दिया गया है कि हाउ मच इज़ द इंटरेस्ट दैट इज़ चार्ज एंड व्हाट अलाउड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 10 कॉन्जिक्यूटिव वर्किंग डेज। और स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या बोला गया है, दैट द लिमिट वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, दैट डिपेंड्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, एंड for a maximum of 14 days it is charged. Next is certificate of deposits, that is a security that is issued by scheduled commercial banks and financial institutions द्वारा इसको इशू किया जाता है, and that is permitted by the RBI so that वो short term फंड्स को रेज कर सके। कोऑपरेटिव्स और RRBs इसका हिस्सा नहीं होते, मीन्स वो इसको इशू नहीं कर सकते। दिस कैन बी इशूड फॉर अ मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख और विद अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 1 लाख। जैसे FDs होते वैसे ही होते, बट इनका जो ये टाइम, ये जो दैट 1 लाख मिनिमम अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड। फिर इट इज़ इशूड एट ए डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू और उसके बाद इसको पार पर रिडीम कर दिया जाता है। मेच्योरिटी पीरियड कैन बी मोर देन 7 days एंड लेस दैन अ ईयर, एंड इट द विड्रॉल ऑफ इट इज़ कैन रिजल्ट इन पेनाल्टी, मतलब कि कुछ चार्जेस होते हैं जो बैंक डिडक्ट कर लेता है, बट इट कैन नॉट प्रोवाइड लोन अगेन एनी सॉर्ट ऑफ, जैसे FDs के अगेंस्ट आप लोन प्रोवाइड कर सकते हो बट इसके अगेंस्ट आप लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। देन नेक्स्ट इज़ कॉमर्शियल पेपर, जैसे कि इट इज़ अ टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट जो लार्ज कॉरपोरेशंस, प्राइमरी डीलर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे ऑफ करते हैं, जिसमें जो एलिजिबल पीपल हैं दे कैन यूज़ द कॉमर्शियल पेपर्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मीटिंग पेरोल एक्सपेंसेस। इट इज़ यूजुअली एन अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट एंड इट इज़ प्लेस्ड प्राइवेटली, जो मल्टीपल्स ऑफ 5 लाख के पॉइंट्स में इसको इशू किया जाता है। ठीक है, मेजर इज़ द अमाउंट दैट यू नीड टू रिमेंबर, आपको अमाउंट, मिनिमम अमाउंट याद रखना पड़ेगा। फिर मेच्योरिटी पीरियड इसका अगेन 7 days to 1 ईयर होता है। फिर
कॉमर्शियल पेपर द अनसिक्योर्ड मनी मार्केट के लिए होते हैं, इंट्रोड्यूस्ड इन 1990, and then it was governed by the guidelines, and then it was can be issued by the corporates, primary dealers and all India financial institutions. मिनिमम अमाउंट लिखी गई है, मैक्सिमम लिखी गई है, मेच्योरिटी पीरियड लिखा गया, एंड कैन बी यूज्ड इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म ऑल्सो. देन इज कॉमर्शियल बिल्स एंड ट्रेड बिल्स, दैट आर द जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, ये उसकी बात की गई है यहाँ पर, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बिटवीन द सेलर एंड द बायर ऑफ द गुड्स. कॉमर्शियल बिल्स जो होते हैं, दीज आर ड्रॉन बाय द सेलर एंड दे कैन बी एक्सटेंडेड टू द बायर, जो उसको एक्सेप्ट करता है. once it is accepted, once the commercial bill is accepted, it is by the commercial bank gets accept, it is considered as a trade bill. It is discounted by the commercial bank first, और उसके बाद वो जो बैंक होता है वो उसको चाहे तो रीडिस्काउंट करवा सकता है with the RBI. Then we were talking about the G securities, the government securities that are tradable instruments जो इशू की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और क्योंकि ये गवर्नमेंट की है तो फिर ऑब्वियसली ये रिस्क फ्री होती हैं. ठीक है. दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, ट्रेजरी बिल्स जो हमने अभी पढ़ा था, जिसका शॉर्ट टर्म जो मेच्योरिटी पीरियड होता है दैट इज़ वेरी शॉर्ट टर्म, एंड देन देयर आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और कैपिटल मार्केट नहीं होते. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी यहाँ पर दिखाया गया है, और ओके जैसे ये पूरा दिखाया गया कि वेंडर जो है वो दैट बिल ऑफ एक्सचेंज इसको सेंड करता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज के एक्सेप्टेंस जो है वो ये दिखाता है. तो ये इसका इस वाली जो पार्ट है इसका कॉमर्शियल बिल का, उसका ये वाली इमेज है जो यहाँ पर आ गई है मिस्टेकनली. ठीक है. एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स को इशू कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट अलाउड. एंड देन इज़ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसको हम लोग डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं. ये लॉन्ग टर्म होती हैं, मोर देन 1 ईयर का मेच्योरिटी पीरियड होता है, और ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आती है, नॉट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. फिर गवर्नमेंट इसमें इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसको इशू कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इसका मेच्योरिटी पीरियड इज़ अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. It provides you effective yield returns depending upon the issue price, and coupon payment frequency is half value on the face value, that is the interest amount. Okay, that's it for today. I hope you all have understood. Tell me what topics you want me to take up. Keep preparing. Best wishes. Thank you.